हेलो व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। और जैसा कि मैंने अभी लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी कि हम बात करेंगे इंडिविजुअली डिफरेंट कैटेगरीज़ के ऊपर कि हमने डिफरेंट कैटेगरीज़ को कैसे अनगेट करवाना है। फॉर एग्जांपल, अब आपके पास एक कैटेगरी आ जाती है ऑटोमोटिव की और कोई आपसे ऑटोमोटिव की कैटेगरी जो है वो अनगेट करवाना चाहता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऑटोमोटिव के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए और क्या क्या चीज़ें ज़रूरत हैं आपको। सो आई कॉपीड दिस फ्रॉम अमेज़ॉन from online. So you need all these things to actually ungate yourself in automotive category. So यहाँ पे आपको चाहिए seller must have either an independent website that can be reviewed or be an existing seller on the professional selling plan with an account in good standing. अगर आपने फॉर एग्जांपल ऑटोमोटिव के अंदर अनगेट होना है और आपकी लाइक पहले कोई ऑटोमोटिव के अंदर आपने कभी नहीं बेचा, तो अमेज़ॉन चाहता है कि वो कम से कम ये देखे कि आपका ई कॉमर्स का बैकग्राउंड है, आपने कहीं पे अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ चीज़ें बेची हैं, या आपकी वेबसाइट के ऊपर नज़र आना चाहिए कि आप लोकली आप एक कंपनी ऑन करते थे काफ़ी टाइम से और आप ऑटोमोटिव के पार्ट्स बेच रहे हैं। सो अमेज़ॉन इसलिए आपकी वेबसाइट को देखना चाहेगा। और या अगर आप डिफरेंट अमेज़ॉन की कैटेगरीज़ के अंदर बेच रहे थे, फॉर एग्जांपल आप टॉयज़ एंड गेम्स में बेच रहे थे, होम एंड किचन स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स के अंदर बेच रहे थे, और अब आपने ऑटोमोटिव का सोचा, तो उससे आप अगर आपका अकाउंट जो है वो गुड स्टैंडिंग के अंदर है, फॉर एग्जांपल आपने अपनी शिपमेंट्स टाइम पे पहुंचाई हैं और उसके अलावा काफ़ी और चीज़ें जो आपने ठीक की हैं, आपका अकाउंट बैड स्टैंडिंग में नहीं है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अमेज़ॉन विल बी ओके कि अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ वेबसाइट के बगैर भी अगर अप्लाई करते हैं तो अमेज़ॉन आपको ऑटोमोटिव के अंदर अनगेट कर देगा। So the second thing is automotive में product must be listed using the manufacturer UPC code when the manufacturer uses UPC. इसमें यह है कि जो मैन्युफैक्चरर जो है ना, लाइक फॉर एग्जांपल टोयोटा का क्लच प्लेट्स बहुत बिकती हैं, तो अब क्लच प्लेट का जो मैन्युफैक्चरर का यूपीसी कोड है ना, वही आपने यूज़ करना है। Third party seller must conduct proper research to ensure that their listings of automotive and power sports comply with applicable local, state, federal and international laws and regulations. जैसे कि सेकंड पार्ट के अंदर है कि इट शुड बी एप्लीकेबल, वो स्टेट और जो फेडरल और इंटरनेशनल लॉज हैं और रेगुलेशंस हैं उन पे पूरा उतरना चाहिए। ये चीज़ जो है इसको आपको मेक श्योर करना होगा कि आपकी लिस्टिंग के अंदर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और जो आपने इनकी मज़ीद अगर आप पढ़ना चाहते हैं द रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो आप ऑनलाइन ऑटोमोटिव कैटेगरी के अंदर मज़ीद पढ़ सकते हैं। उसके बाद आ जाता है रिफर्बिश्ड। अच्छा, अब ऑटोमोटिव के जो पार्ट रिफर्बिश्ड सेल होते हैं, आपने बहुत देखा हो शायद ईबे के ऊपर, अमेज़ॉन के ऊपर भी शायद देखा हो आपने, लेकिन ईबे के ऊपर बहुत ज़्यादा रीफर्बिश बिकते हैं। लेकिन अमेज़ॉन के अंदर रीफर्बिश्ड की कुछ रिस्ट्रिक्शन है। वो रिस्ट्रिक्शन क्या है? All refurbished automotive and power sports products must be warranted by the manufacturer or a remanufacturer. देखें, अगर कोई चीज़ रीफर्बिश हो रही है, मैं मिसाल देता हूँ दोबारा क्लच प्लेट्स की, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है थोड़ा क्लच प्लेट्स के अंदर। हाल तो मैंने कभी देखा नहीं है कि क्लच प्लेट्स रीफर्बिश्ड होकर रीसेल हों, लेकिन बड़े पार्ट्स हो सकते हैं। तो अब उसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने रीफर्बिश आइटम बेचना है तो वो आपने वारंटी के साथ बेचना है। अगर उसकी वारंटी नहीं होगी तो आप नहीं बेच पाएंगे। और सेकंड, अगर रीमैन्युफैक्चरर यानी अगर वो पार्ट हो गया था ख़राब, उसके बाद किसी रीमैन्युफैक्चरर ने उसको ठीक किया और उसके बाद उसने गारंटी दी कि 1 साल इसकी मेरी तरफ से गारंटी है, तो वो आपने मेंशन करनी है। सेलर मस्ट डिस्क्लोज द वारंटी टाइप ऑफ ईच रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट दे लिस्ट, indicating whether it's a manufacturer warranty or their own warranty. So यहाँ पे आ जाता है कि जब आप लिस्टिंग बना रहे होंगे, सो यू नीड टू एक्चुअली मेक श्योर कि आप उनको वारंटी दिखाएं। और अगर वारंटी आपकी ख़त्म हो चुकी है
اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ آپ وارنٹی کے بغیر نہیں بیچ سکتے، تو اگر آپ کا جو آپ سے انگیٹ کروانے آیا ہے آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں آپ کی لسٹنگ تو بنا رہا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس کی گارنٹی دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، اگر وہ نیو آئٹمس نہیں بیچ رہا. سو یو نیڈ ٹو میک شیور، دس از ویری امپورٹنٹ. اس کے بعد آل لسٹنگ ڈیٹا اینڈ امیجز مسٹ بی سوٹیبل فار آل ایجز اینڈ اپروپریٹ فار آر گلوبل کمیونٹی. سمپل کہ آپ کے جو امیجز اور ڈیٹا ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے، اور اس کے بعد کہ اس کے اندر کوئی پورنوگرافک اور نیوڈیٹی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ چیزیں ہیں. اٹس ویری سمپل، آپ کے امیجز جو ہیں وہ کمپلائی کریں ان کی پالیسیز کے ساتھ. اس کے بعد ہے امیجز مسٹ ہیو وائڈ بیک گراؤنڈس اینڈ کین ناٹ کنٹین انسٹ امیجز واٹر مارکس اور ان ایتھورائزڈ کانٹینٹ. سو دا سکس پوائنٹ از امیجز مسٹ ہیو وائڈ بیک گراؤنڈس، اور اس کے علاوہ کوئی واٹر مارکس نہیں ہونے چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ 6 پوائنٹس ہیں وچ یو نیڈ ٹو کنسیڈر اگر آپ آٹوموٹیو کی کیٹیگری کے اندر جمپ ان کر رہے ہیں. اور جب آپ کو یہ ساری چیزیں فیس کرنی پڑیں گی وین یو ول ایکچولی ان گیٹ یور سیلف، اور ان چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے. اور یہ چیزیں آپ کو اگر آپ کسی کو سروس دے رہے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک کسٹمر آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ان گیٹڈ ہونا ہے آٹوموٹیو میں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان گیٹڈ ہونے کے بعد یو نیڈ آل دیس تھنگس ٹو ایکچولی لسٹ ہز آئٹم. تو یہ سب چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، آپ کو پتہ ہونی چاہیے. سو تھینک یو سو مچ.